हेलो ऑल, वेलकम टू मनी मैटर्स। और आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मैं आपके लिए लाया हूँ। आपको नाम से ही पता चला होगा, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू गोल्ड, बिकॉज गोल्ड इज नेवर ओल्ड। करेक्ट। वी आर ऑल इंडियंस एंड इंडियंस मोस्टली प्रीफर टू हैव गोल्ड एट देयर होम एज अ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो जब भी कई शादी होती है तो शादियों में कपड़ों के साथ साथ उतना ही इम्पोर्टेंस गोल्ड को भी दिया जाता है। गोल्ड का रिलेशन हमारा जो है वो सिर्फ शादियों के लिए मर्यादित नहीं है। अगर आप देखोगे तो हमारे जीवन में हर एक एस्पेक्ट जो है, जो पहलू है अपने जीवन में, हर एक पहलू के साथ गोल्ड जुड़ा हुआ है। बचपन में हम कहानियां सुनते थे। एक सोने की अंडा देने वाली मुर्गी जो थी, वो डेली एक अंडा दिया करती थी और उसका मालिक जो था वो बहुत सुखी समाधानी आनंदी था। लेकिन एक दिन उसके मन में विचार आया कि ये मुर्गी रोज एक एक ही अंडा देती है, जो सोने का अंडा है। अगर मैं उसको पूरा काटूं तो उसके पेट में से कितने सारे अंडे मुझे मिलेंगे। ये हरगिज एक बेवकूफ़ी वाला सोच था, लेकिन उसने वैसा किया। और आपको तो पता ही है उसका रिजल्ट क्या आया। सो ये स्टोरी हमने बहुत बचपन में सुनी थी। उसी के साथ साथ आपको वो मिडास राजा वाली स्टोरी भी पता होगी, जो कि राजा था जिसको एक वरदान मिला था। जो जिस भी चीज को छूता था वो हर एक चीज सोने की हो जाती थी। भगवान ने उसे ऐसा वरदान दिया था। उसने वो मांगा था भगवान से, ये सोच के कि मैं मेरे प्रजा का कल्याण करूं, उनको सोने से भर दूं, उनके घर दार सब कुछ मैं सोने से भर दूं, उनका घर में सोने का कर दूं, पूरी दुनिया में मेरा नाम हो। ये एक विचार उसके मन में था और उसी वजह से उसने ये वरदान भगवान से मांगा था। भगवान ने भी हंसी खुशी ये वरदान उसे दे दिया। लेकिन उसका इंतजाम क्या हुआ, आपको ये भी स्टोरी पता है। किसी दिन सुबह सुबह उसकी बेटी भागते भागते उनके गले मिलने के लिए आई। और ये राजा तो जो था, उसने भी हाथ फैलाकर बाहों में उसको बेटी को ले लिया। लेकिन हुआ क्या, उसको जो वरदान भगवान से मिला था वो उस समय पे वो भूल गया था। उसने गलती से अपनी बेटी को छू लिया था। और भगवान ने जो वरदान दिया था वो तो ना ही गलत होने वाला था ना ही झूठा था। तो वरदान के हिसाब से जिस भी चीज को वो मिडास राजा छू लेता था वो सोने की हो जाती थी। और आज गलती से उसने अपने लड़की को छू लिया था, अपने राजकन्या को छू लिया था। और वो उसकी राजकन्या भी आज एक सोने का पुतला बन के रह गई थी। इतना ही नहीं, सिर्फ स्टोरीज में नहीं, तो हम बहुत बार ये भी बोलते हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो भी चमकता है वो हमेशा सोना ही रहेगा इसकी गारंटी नहीं। लेकिन हम ये भी बात कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, राइट। बल्कि उसके आगे हमने ये भी जोड़ दिया है, ओल्ड इज गोल्ड बट न्यू इज डायमंड। तो दुनिया आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन ये ओल्ड के साथ जो अपना जुड़ाव है, लगाव है, वो कभी कम होने वाला नहीं है। और आपको एक और बात बताता हूं मैं। तो गजलों में, अलग अलग गानों में भी सोने का बहुत इस्तेमाल किया है। हम बहुत पुराने जमाने से गाना सुनते आ रहे हैं, जहाँ जा डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जल्द ही 15 अगस्त अपना स्वतंत्रता दिन आने वाला है। और हर जगह पे चौराहे चौराहे पे आपको ये गाना सुनाई देगा। यहाँ पे बताया गया है कि अपना इंडिया, अपना हिंदुस्तान जो है, वो पुराने जमाने में एक सोने की चिड़िया जैसा देश था, जहाँ बहुत सारा सोना था। लेकिन बाद में जो आक्रमण अपने देश पे हुए थे, इंग्रेज आए, उन्होंने 150 साल अपने ऊपर राज किया। उसके बाद अपने पास जो सोना था, कोहिनूर हीरे जैसा हीरा था, वो सब चीजें लेके ये आक्रमणकारी भाग गए थे। तो इस वजह से आज अपने देश में सोने की इतनी ज्यादा इतना ज्यादा सोना अपने यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उसके साथ साथ नए पिक्चर जो आए हैं उसमें भी सोने का, इस सोने का वर्ड लेके यूज किया है।
जैसे कि सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, राइट। और गजल का एक पंकज उधास की जो गजल है, सोने जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। तो ये सोना सोना सोना, हर जगह पे सोना गोल्ड, इस चीजों के बारे में हम बात करते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। ये कुछ इंग्लिश सॉन्ग्स भी है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे सॉन्ग्स विद स्टार्टिंग वर्ड गोल्ड, तो आपको ये सब सॉन्ग्स मिलेंगे। हार्ट ऑफ गोल्ड, सिस्टर गोल्डन हेयर, गोल्डन डस्ट वुमन। सो अगर कोई बंदा ओलंपिक में सबसे टॉपर आता है, तो उसको जो मेडल मिलता है वो भी गोल्ड का होता है, उसको भी गोल्ड मेडल कहते हैं। तो इस तरह से गोल्ड ये अपनी जिंदगी में हर जगह पे, हर हर चीज में हम देखते हैं और उसको बहुत इंपॉर्टेंस हम देते हैं। तो उसी के साथ जुड़कर आज का ये वीडियो है, इसलिए ये सब मैंने आपको बताया। आप सब सोच रहे होंगे कि शेयर मार्केट और सोना, ये रिलेशन कुछ ठीक से जम नहीं रहा। तो उसका रीजन आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको पता चलेगा ही। सो आई मीन टू से, गोल्ड इज नेवर ओल्ड, गोल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। तो यहाँ उसी के साथ आपको ये भी एक चीज बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के साथ लाख भर रुपए है और किसी के पास लाख भर रुपए जितना सोना है, तो मैं हमेशा कहूंगा कि जिसके पास लाख भर रुपए इतना सोना है वो हमेशा अमीर रहेगा। क्योंकि कोई भी कंट्री जब करेंसी नोट प्रेस करती है, उसका प्रिंटिंग करती है, तो उसका प्रिंटिंग होने के लिए उस कंट्री के पास उतनी कीमत का सोना होना जरूरी है। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं रहती कि वो आज सुबह उठी और उसने डिसाइड किया कि चलो आज इतनी नोट हम प्रिंट कर देंगे, इतनी नोट्स की हमारे पास कमी है तो इतनी नोट प्रिंट कर देंगे। तो जितना कंट्री के पास सोना रहता है उसके बराबर का प्रिंटिंग वो कंट्री कर सकती है। इसलिए कहा जाता है ओनली गोल्ड इज मनी एंड एवरीथिंग एल्स इज अ क्रेडिट। क्योंकि गोल्ड के ऊपर आपको प्रिंटिंग अलाउड होती है। तो एक तरह से अपना अपने पास जो 2,000 रुपए का, 200 रुपए का नोट आता है, वो भी एक तरह से हम एज अ क्रेडिट यूज करते हैं। क्रेडिट ऑन द ऑन बिहाफ ऑफ गोल्ड दैट वी हैव इन आवर कंट्री विद आवर गवर्नमेंट, करेक्ट। लेकिन एक मजेदार चीज ये है, आज की तारीख में अपने इंडियन गवर्नमेंट के पास जितना सोना है, लगभग उतना और मे बी उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे ज्यादा सोना अपने पास इंडियन हाउस होल्ड के पास है। तो वो चीजें भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये सब हमें क्यों डिस्कस करना है, तो उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली एक नया स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया है जो गोल्ड से रिलेटेड है, और वो स्कीम की जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वोल्टेयर ने कहा था, पेपर मनी इवेंचुअली रिटर्न्स टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू एंड फॉर पेपर मनी इंट्रिंसिक वैल्यू इज जीरो। क्योंकि अगर देखा जाए पेपर पे अगर मैंने कुछ प्रिंट कर दिया तो उसकी कीमत तो बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो है। उसकी वैल्यू जीरो से बढ़कर 100 रुपए, 200 रुपए, 2,000 रुपए कब होगी, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अप्रूव करेगी। कोई कंट्री का जो गवर्नमेंट है वो उसे ऑथराइज करेगा कि इस नोट की वैल्यू इतनी है, और उसके बराबर का गोल्ड उस गवर्नमेंट के पास रहेगा। सो गोल्ड का जो प्राइस है उसका एक चार्ट देखो तो आपको पता चलेगा। सिंस 1973 आपको लगभग ये प्राइस जीरो के बराबर दिखा है। अरे, वहां से बढ़ते 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 2012 तक ये प्राइसेस कंटिन्यू बढ़ रहे थे। लेकिन 2012 से लेके 2016-17 तक आप अगर देखोगे तो ये प्राइसेस थोड़ी सी गिरी है, और उसके बाद में उसने फिर से बढ़ना चालू किया है। और रिसेंटली 2020 में गोल्ड ने अपना लाइफ टाइम हाई भी लगाया है। और जब गोल्ड ने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया था, उस टाइम पे भी मैंने वीडियो क्रिएट किया था जो आपको बताने के लिए किया था कि गोल्ड इज ऑलवेज गोल्ड, राइट। सो ये अपना गोल्ड जो हम हमेशा ज्वेलरी के फॉर्म में खरीदते हैं, अपने यहाँ पे चिप्स के फॉर्म में खरीदते हैं, तो उसका जो प्राइस है वो कैसे बढ़ता गया इंडियन रुपीस के हिसाब से, वो यहाँ पे दिखाया है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 1973 टू 2020 अगर आप प्राइजेस देखोगे तो वो कितनी बड़ी है। सो प्राइजेस बढ़ी है ऑलमोस्ट 25,787%। 25,787%। क्योंकि लो जो था 1973 का, वो 511 रुपए का था, और अभी रिसेंटली जो हाई बनाया वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसी के साथ साथ मार्केट और गोल्ड का एक अनोखा रिश्ता है। जब गोल्ड बढ़ता है
तो शेयर मार्केट गिरता है। जब शेयर मार्केट गिरता है तो गोल्ड बढ़ता है, क्योंकि दोनों भी इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स है। तो जो भी इन्वेस्टर्स है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का सीधा सीधा मतलब होता है रिटर्न से। अगर मुझे रिटर्न्स नहीं मिल रहे तो उस इंस्ट्रूमेंट में होल्ड करने से कुछ फायदा नहीं। उस इंस्ट्रूमेंट में अगर मैं पैसा मेरा ब्लॉक कर दूं तो उस पर मुझे रिटर्न नहीं मिलने वाले। इसीलिए आप देखोगे स्टार्टिंग फ्रॉम 2008 टू 2021 का ये ग्राफ मैंने यहाँ पे दिया है। आप देखो गोल्ड के प्राइसेस, ये गोल्डन कलर में आपको दिखाई देंगे। ये गोल्ड के प्राइसेस जब है तो ये शेयर मार्केट निफ्टी का प्राइस जो है वो नीचे है, लेकिन जैसे जैसे निफ्टी के प्राइस बढ़ते गए गोल्ड के प्राइस नीचे आ गए, राइट। सो जब गोल्ड ऊपर है निफ्टी नीचे है, निफ्टी ऊपर है तो गोल्ड नीचे है। ये बहुत कम बार होता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये तो 2020 में ऑलमोस्ट साल डेढ़ साल के लिए सिर्फ ऐसी कंडीशन थी कि जहाँ पे मार्केट की प्राइसेस एकदम गोल्ड के प्राइस के बराबर बढ़ रही थी, लेकिन आगे जाके फिर से वो रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया और अभी फिर से गोल्ड प्राइसेस ऊपर चल रही है, निफ्टी की प्राइस नीचे चल रही है। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप कहलाता है कि जब एक बढ़ेगा तो दूसरा गिरेगा, जब दूसरा बढ़ेगा तो पहले वाला गिरेगा। सो निफ्टी एंड गोल्ड में, यानी मार्केट में और गोल्ड में, ये रिलेशन आपको हमेशा दिखाई देगा। फिर हम बात करते हैं गोल्ड के बारे में। सो ये गोल्ड, ये शब्द आया कहाँ से? तो बेसिकली इस एंग्लो सैक्सन वर्ड गियोलो, उसका मतलब होता है येलो, क्योंकि गोल्ड का कलर येलो होता है। तो वहां से ये गोल्ड, ये शब्द निकल के आया है। अगर हम फिजिक्स का अभ्यास करेंगे तो उसका सिंबल है एयू। वो सिंबल बेसिकली लैटिन वर्ड ऑरम उससे आया है, जिसे हम नॉर्मली गोल्ड या सोना कहते हैं। आज तक 244,000 मेट्रिक टन इतना गोल्ड डिस्कवर हुआ है। जब मैं कहता हूं कि ये डिस्कवर हुआ है, इसका मतलब 187,000 मेट्रिक टन अभी तक हमने प्रोड्यूस किया है, लेकिन अभी भी 57,000 मेट्रिक टन गोल्ड अंडर रिजर्व्स, अंडर अर्थ के अंदर है, राइट। और ये जो गोल्ड हमने इकट्ठा किया है, जमा किया है, उसमें से मोस्टली गोल्ड आ रहा है चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका से। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड कहाँ पे है? तो दैट इज इन कर्नाटका। कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन इंडिया, whereas Andhra Pradesh is the second largest producer of gold in India. करेक्ट। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है WGC, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर सोमसुंदरम PR, उनके हिसाब से हाउसहोल्ड इन इंडिया में हैव पील्ड अप अराउंड 24,000 to 25,000 tons of gold, remaining the world's largest holder of the precious metal. और उसी वजह से इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड होल्डर है। इंडियन हाउसवाइफ जो है उनके पास ऑलमोस्ट 11% ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड है। पूरे वर्ल्ड में जितना गोल्ड है उसका 11% होल्ड, उसका 11% हिस्सा इंडियन हाउसवाइफ के पास है। और ये सब फैक्ट्स एंड फिगर है जो आप एक्चुअली गूगल पे सर्च करके भी निकाल सकते हो। और ये जो 11% ऑफ गोल्ड अपने हाउसवाइफ के पास है इंडियन, दैट इज मोर देन द रिजर्व्स ऑफ USA एंड स्विट्जरलैंड, जर्मनी। ये तीनों का मिला के भी जितना गोल्ड बनेगा उससे भी ज्यादा गोल्ड ये बनता है। सो गोल्ड के बारे में हम एकदम पागल हो जाते हैं। इंडियंस आर वेरी फॉन्ड ऑफ गोल्ड, दे आर वेरी ईगर टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। वैसे ही शादी त्योहार में गोल्ड का देना एक बहुत प्रीशियस माना जाता है, बहुत अच्छी चीज मानी जाती है। तो अगर हम थोड़ा सा अभ्यास करें, जो हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर है उसके बारे में अगर हम देखेंगे तो उसके हिसाब से मैंने एक कैलकुलेशन किया। लेट मी टेल यू कि ये जो कैलकुलेशन है वो मे भी गलत भी हो सकता है, लेकिन जस्ट एक थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के हिसाब से आप इसको देख सकते हो। सो ऑन एन एवरेज अगर इंडिया की एक फीमेल 10 ग्राम गोल्ड होल्ड करती है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं, तो टोटल इंडिया में जितनी भी वुमेन्स है दैट कम्स टू अराउंड 10 करोड़। सो उसमें से एक हम कंसिडर करते हैं कि एज्यूम 1 in 5 मेल फीमेल जो है वो ये गोल्ड होल्ड करते हैं। पूरे सबके पास इतना गोल्ड नहीं है, लेकिन 5 में से एक महिला के पास 10 ग्राम गोल्ड है, उतना भी हम कंसिडर करते हैं, तो वो काउंट आता है 10 मिलियंस, राइट। सो टोटल गोल्ड हेल्ड बाय फीमेल्स इन इंडिया दैट कम्स टू 10 मिलियन ग्राम्स।
which is 1 million kilogram, right? Sorry, 1000 milligrams, which come to 1 million kilogram. That means 1000 tons of gold. So उसका प्राइस अगर हम देखें तो 300,000 करोड़ रुपीस इतना प्राइस का गोल्ड अपने इंडियन वुमन के पास आज है. So gold has traditionally been considered as a safe haven, and with this current uncertainty and economic crisis faced worldwide due to coronavirus pandemic, global central banks have been gathering on their stockpiles of their precious metal. तो ग्लोबल बैंक ने भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना चालू किया है. So ये जो चीजें हैं ये बताती है कि गोल्ड कितना अहम हिस्सा है इन्वेस्टमेंट का. गोल्ड में इन्वेस्ट करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल नो ओनली वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द गोल्ड, विच इज फिजिकल इन्वेस्टमेंट. हम क्या करते हैं, अपने सोनार के पास जाते हैं, ज्वेलरी शॉप्स में जाते हैं, जहाँ पे हम एक्चुअल फिजिकल गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी और इन द फॉर्म ऑफ प्रीशियस चिप्स, इस फॉर्म में हम उसको खरीदी करते हैं. जब हम उसको खरीदी करते हैं तब उसे हमें कुछ मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं. इवन दो यू आर टेकिंग परचेसिंग दैट गोल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट, आपको वो चार्जेस देने ही पड़ते हैं. उसके ऊपर जीएसटी लगता है, गोल्ड का जो टैक्स रहता है वो आपको पे करना पड़ता है. तो एक्चुअल गोल्ड का प्राइस जो होता है उससे बहुत ज्यादा कीमत देके आप गोल्ड को खरीदी करते हो. जब आप उसको बेचने जाते हो तो वो ब्रोकर जो होता है वो ब्रेकिंग चार्जेस लेता है और उसके ऊपर कुछ टैक्सेस फिर से लगते हैं जो आपके इनकम टैक्स में कंसिडर किए जाते हैं. तो एक्चुअल जो प्रॉफिट आपको वर्चुअली दिखता है उतना प्रॉफिट आपको कभी भी गोल्ड के इस टाइप के ट्रांजेक्शन पे होता नहीं, जब आप फिजिकल टाइप का ट्रांजेक्शन करते हो. उसमें और एक मजेदार बात यह है कि अलग अलग ज्वेलर्स के पास आज का गोल्ड का प्राइस अगर आप देखोगे, बाजू बाजू में दो ज्वेलर शॉप है, उनके पास के अगर गोल्ड के प्राइसेस देखोगे तो उनमें भी फर्क रहता है. उसके साथ साथ बहुत सारी इंडियन वुमन क्या करती है, गोल्ड की बिशी लगाती है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट पर मंथ आप ज्वेलर को दो, ज्वेलर उसके अगेंस्ट में कुछ गोल्ड परचेस करेगा और एट द एंड ऑफ ईयर जितने अमाउंट का आपने बिशी लगाया था सेम अमाउंट का गोल्ड एज अ फ्री गोल्ड वो जो ज्वेलर है वो आपको देगा. क्या आप सोचते हो कि गोल्ड ज्वेलर शॉप रन करने वाले इतने ऑनेस्ट हो गए और उतने विलिंगफुल हो गए कि आपको वो फ्री में गोल्ड देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप 11 मन का जो पैसा उनके पास देते हो उसके ऊपर वो बहुत सारा गोल्ड खरीद के रखते हैं, जिसकी प्राइस हमेशा बढ़ती रहती है. मोस्टली गोल्ड की प्राइस हमेशा बढ़ती रहती है, हमने चार्ट भी देखा है. तो इसका फायदा वो गोल्ड ज्वेलर्स जो होते हैं वो उठाते हैं और जितना हमें वो फायदा दिखाते हैं उससे बहुत ज्यादा फायदा वो खुद कमाते हैं. और इसीलिए ये बीसी वाली स्कीम्स अभी भी चल रही है. लेकिन अगर आप मेरे पास क्लास करते हो तो मैं एक ऐसी चीज आपको बताता हूँ जिसके ऊपर आप गोल्ड की बिशी लेकिन शेयर मार्केट में लगा सकते हो, जिसपे आपको मेकिंग ब्रेकिंग चार्जेस कुछ चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, जीएसटी वगैरह ये सब टैक्स का झंझट नहीं रहेगा और उसकी लिक्विडिटी बहुत ईजी रहेगी. जैसे हम शेयर को बाय सेल करते हैं उसी टाइप से आप गोल्ड को भी बाय एंड सेल कर सकते हो इन अ कमोडिटी मार्केट ऑफ इंडिया, राइट. तो वो भी मैं आपको क्लासेस में सिखाता हूँ. तो अगर आपको सीखनी है तो आप जरूर थिंक अबाउट ज्वाइनिंग माई क्लासेस वेयर आई डिस्कस ऑल दिस थिंग्स. इसके अलावा और क्या क्या मीडियम्स है जिसके थ्रू हम गोल्ड को परचेस कर सकते हैं? तो वन ऑफ द मीडियम इज बीज, राइट. तो बीज क्या होते हैं उसके लिए अलग से वीडियो बनेगा, लेकिन एक शॉर्ट में अगर समझाना है तो बीज एक बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम रहता है. इट इज काइंड ऑफ अलग अलग जो कंपनीज है जैसे आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और कोई भी जिनको भी बीज लाना है तो वो शेयर जैसा एक बीज मार्केट में लाते हैं. वो गोल्ड के भी बीज हो सकते हैं या शेयर्स के भी बीज हो सकते हैं और उनको आप यूनिट्स में खरीदी कर सकते हो. तो आप इस बीज के रूप में भी गोल्ड को खरीदी कर सकते हो. उसके साथ साथ ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो रहते हैं उसमें भी आप गोल्ड को बाय एंड सेल कर सकते हो. और लेटेस्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है दैट इज सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स, एसजीबी. तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं आई एम गोइंग टू टॉक मोर अबाउट एसजीबी बिकॉज दैट इज मच मोर इंटरेस्टिंग एंड उस पर जो आपको फायदे होने वाला है दैट इज मच मोर देन एनीथिंग एल्स, लाइक फिजिकल गोल्ड्स हो, बीज हो, ईटीएफ हो. इन सबसे ज्यादा फायदा आपको जो होने वाला है वो ये सोवरिन बॉन्ड्स में होने वाला है. तो इसलिए आई एम गोइंग टू टॉक more about sovereign bond in coming slides. तो जो मैंने आपको अभी बताया कि ये सब अलग अलग ऑप्शन है. तो गोल्ड अगर आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपको गोल्ड एक बड़ा लॉट ले सकते हो. गोल्ड का 10 ग्राम का गोल्ड बाय कर सकते हो. 8 ग्राम गोल्ड गिन्युआ करके एक इंस्ट्रूमेंट मिलता है उसमें आप बाय कर सकते हो.
गोल्ड पेटल एक आता है 1 ग्राम गोल्ड, तो 1 ग्राम गोल्ड भी आप मार्केट में डायरेक्टली स्टॉक जैसे बाय सेल कर सकते हो। उसके ही साथ साथ मैंने आपको बताया गोल्ड बीज होता है, तो गोल्ड बीज भी आप यहाँ पे देख सकते हो, एज अ स्टॉक ट्रेड होता है। उसके साथ साथ ईटीएफ रहते हैं, ईटीएफ भी अलग अलग कंपनीज के रहते हैं। आप यहाँ पे देखो, एक एक्सिस का गोल्ड ईटीएफ है, एक आईसीआईसीआई का गोल्ड ईटीएफ है, और लास्ट का जो दिया है एसीटीएफ गोल्ड, वो एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गोल्ड ईटीएफ है। तो अलग अलग कंपनीज, अलग अलग बैंक्स अपने खुद के गोल्ड ईटीएफ लाते हैं। तो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑलरेडी अपने पास अवेलेबल है, जो हमें फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न देते हैं, ज्यादा लिक्विड होते हैं, और उसमें टैक्स, मेकिंग चार्जेस, ब्रेकिंग चार्जेस, ये सब झंझट नहीं रहते हैं। ओके, लेकिन इन सबसे भी अच्छा और बेहतर एक ऑप्शन मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं, दैट इज सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स। तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में क्यों सोचना चाहिए? बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपको सिक्योरिटी मिलता है। बॉन्ड्स आर सिक्योर्ड अगेंस्ट फिजिकल गोल्ड, तो आपके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोल्ड परचेस करेगा, और वो अपने पास वो गोल्ड रखेगा, लेकिन उसकी जो भी प्राइस रहेगी उतनी प्राइस आप कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांग सकते हो। वो गोल्ड, ये जो बॉन्ड्स है वो डायरेक्टली आप अपने डीमैट अकाउंट में बाय कर सकते हो, या फिर आपको चाहिए तो पेपर के फॉर्म में भी उसको बाय कर सकते हो। इसके साथ साथ उसका एक एडवांटेज जो है, जैसे एलआईसी पॉलिसीज को हम एज अ कोलेटरल लोन के लिए यूज करते हैं, वैसे ये एजीबी बॉन्ड जो है उसको भी हम कोलेटरल लोन्स के लिए यूज कर सकते हैं। ये बॉन्ड जो है वो बहुत लिक्विड रहेंगे, आप इनको जब भी चाहिए उनको इनकैश कर सकते हो। वो पेपर्स ट्रांसफर करके उनको आप इनकैश कर सकते हो। अगर आप डीमैट में खरीदते हो तो डायरेक्टली जैसे शेयर्स को बाय या सेल किया जाता है, उसी टाइप से आप उसको सेल करके अपना रिडेम्पशन ले सकते हो। गोल्ड का जो क्वांटिटी है, राइट, वो क्वांटिटी आप 1 ग्राम से चालू कर सकते हो। वहां पे मैक्स कैप लगा है कि अगर आप जॉइंट होल्डर हो वो पर्टिकुलर डीमैट में, तो कितना गोल्ड आप होल्ड कर सकते हो। तो मैक्स कैप के अंडर जितना भी है उतना आप कर सकते हो, लेकिन मिनिमम इज 1 ग्राम। तो 1 ग्राम से चालू करके आप उसमें गोल्ड इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि अगर आप ये सोवरिन बॉन्ड्स खरीदते हो तो आपको मिनिमम 8 पीरियड्स के लिए इस पे इसको होल्ड करना पड़ेगा। 8 ईयर से पहले अगर आपको होल्ड इससे बाहर निकलना है तो दैट इज अलाउड ओनली आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल के बाद आप चाहिए तो उससे बाहर निकल सकते हो, लेकिन कम से कम 5 साल तो होल्ड करना ही करना है। लेकिन ये एक्चुअल स्कीम जो है वो 8 साल के लिए बनाई गई है। सो एक्सपेक्टेशन इज फ्रॉम गवर्नमेंट इज कि आप वो सोवरिन बॉन्ड्स कम से कम 8 साल के लिए होल्ड करो, राइट। लेकिन अगर आपको निकलना है तो आप 5 साल के बाद निकल सकते हो। लेकिन आप 5 साल के बाद अगर निकलते हो तो उस पर कुछ अलग टैक्सेस आपको लगेंगे। अगर आप 8 साल तक ये बॉन्ड्स को होल्ड करते हो तो आपको उस पर टैक्सेस नहीं लगेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा ही। उसी के साथ साथ प्यूरिटी की गारंटी इसमें रहेगी, आपको मेकिंग चार्जेस वगैरह ऐसे कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके जो बॉन्ड्स है वो एक तो आरबीआई के पास रह सकते हैं या आपके डीमैट अकाउंट में रह सकते हैं, एज पर यूर विश, करेक्ट। तो मेरा पेपर लॉस हो गया या फिर मेरा गोल्ड चोरी हो गया, ये सब चीजें आपके साथ नहीं होने वाली है। जो गोल्ड का प्राइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिक्स किया है वो है 4777 रुपीज पर ग्राम। ओके, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। उसमें और एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि आप अगर 8 साल तक बॉन्ड को होल्ड करते हो तो आपको टैक्स लगने वाला नहीं है। द कैपिटल गेन टैक्स अराइजिंग ऑन रिडेम्पशन ऑफ सोवरिन बॉन्ड्स इज एग्जेम्प्टेड, वो आपको उसमें से छूट दी गई है। तो ये आपका फायदा हुआ, सिक्योरिटी आपका फायदा हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी आपके पास है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंश्योरिंग यू कि आपका गोल्ड सेफ है, वो आप कभी भी ले सकते हो। उसके साथ साथ मुझे जो सबसे अच्छा फायदा उसमें लिख रहा है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू प्रोवाइड अस इंटरेस्ट ऑफ 2.5% पर एनम paid to investor once every 6 months, right? So every year you are going to get 2.5% interest on the gold that you are holding. आप सोचो, आप फिजिकल गोल्ड होल्ड कर रहे हो तो आपको उस पर कुछ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, राइट। आपका फायदा क्या है? जब गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी तभी आपका फायदा है। यहाँ पे आपको वो फायदा तो है ही 100%। गोल्ड का जब प्राइस बढ़ेगा तो आज जो गोल्ड आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परचेस कर रहे हो 4777 रुपीज में, उसका प्राइस कल जाके समझो 6000 हो गया। तो आपको जब आप वो बॉन्ड्स बेचोगे तो आपको 6000 के हिसाब से पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिटर्न करेगा। वो फायदा तो आपको है ही, लेकिन उसी के साथ साथ जितना गोल्ड आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परचेस कर रहे हो थ्रू दिस बॉन्ड्स, आपको उस पर एवरी ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2.5% का रिटर्न इंटरेस्ट दे रही है, राइट।
तो प्राइस एप्रिसिएशन प्लस ये रिटर्न्स प्लस गारंटी प्लस सिक्योरिटी प्लस नो ब्रेकिंग चार्जेस, नो मेकिंग चार्जेस प्लस लिक्विडिटी, इतने सारे बेनिफिट्स आपको ये सोवरेन बॉन्ड से मिल रहे हैं. सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ परचेसिंग फिजिकल गोल्ड, टू स्विच टू दिस सोवरेन बॉन्ड स्कीम. एंड जो भी आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट इट टू दिस टाइप ऑफ स्कीम्स. तो ये कब आप कर सकते हो, उसका एक टाइम ड्यूरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिक्स किया है. वो 6 अलग अलग टाइम स्लॉट में इसमें किया था. तो अभी तक हमने 4 स्लॉट ऑलरेडी ये ट्रांजेक्शन हो चुका है. तो हमारे पास अभी अवेलेबल स्लॉट्स जो है वो 2 स्लॉट्स है. तो पहला स्लॉट जो है वो 9 अगस्त टू 13 अगस्त जो ऑलरेडी चालू है. और इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि अभी भी 2 दिन आपके पास बाकी है. इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, यू कैन गो एंड इन्वेस्ट इन सोवरेन बॉन्ड्स. और उसके बाद में फिर से एक बार आपको और लास्ट चांस आपको मिलेगा, वो रहेगा स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त 30 टू सितंबर 3. सो ये 2 क्रंचेस है, ये 2 स्लॉट्स है, उसमें आप ये बॉन्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, ये बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो. तो हम एक थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कि जो अलग अलग स्कीम अपने पास है उसमें हमारे पास क्या है क्या नहीं है, इसमें हमें फायदा मिल रहा है, इसमें नहीं है. सो ये देखो, रिटर्न के बारे में अगर देखेंगे तो मोर देन एक्चुअल रिटर्न ऑन फिजिकल गोल्ड, अगर हम सोवरेन बॉन्ड में खरीदी करते हैं तो फिजिकल बॉन्ड में जो है वो लोअर देन एक्चुअल रिटर्न ऑन गोल्ड, क्योंकि हमारे टैक्सेस वगैरह उसमें कट होते हैं, मेकिंग चार्जेस, ब्रेकिंग चार्जेस आते हैं. ईटीएफ में करते हैं तो भी वो लोअर देन एक्चुअल रिटर्न ऑन गोल्ड रहेगा. सोवरेन बॉन्ड में गारंटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो फिजिकल गोल्ड में और गोल्ड ईटीएफ में नहीं है, राइट. वैसे ही यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है सोवरेन बॉन्ड पे, वो सिर्फ बॉन्ड स्कीम में ही है. वो आपको ना ही फिजिकल गोल्ड में मिलेगा ना ही ईटीएफ में मिलेगा, राइट. आपको अगर ईटीएफ आप जाते हो तो ईटीएफ में आपको एनुअल फंड मैनेजमेंट फी देना पड़ता है, राइट. तो वो फी यहाँ पे आपको नहीं लगने वाली है. आपका एग्जिट जो है वो एग्जिट कम से कम 5 साल बाद आप कर सकते हो. एक्सपेक्टेशन इज आप वो स्कीम 8 साल तक होल्ड करो. फिजिकल में आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो, ईटीएफ में भी आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो, राइट. उसे के बाद बात देन स्टोरेज चार्जेस जो है वो फिजिकल अगर गोल्ड होल्ड करते हो तो आपको अगर बैंक में कहीं पे जाके आपको लॉकर में वगैरह रखना है तो उसके लिए चार्जेस पे करने पड़ते हैं, राइट. यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इटसेल्फ इज होल्डिंग दैट फिजिकल गोल्ड फॉर यू, तो उसके चार्जेस आपको देने नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही उसके चार्जेस भी पे करेगी. देन क्वालिटी, गोल्ड का जो क्वालिटी है वो आपको फिजिकल गोल्ड में चेक करना पड़ता है, वो भी यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है. प्लस यहाँ पे आपको कोलेटरल लोन भी मिल सकता है, राइट. फिजिकल गोल्ड में भी आपको वो ऑप्शन अवेलेबल रहता है, लेकिन ईटीएफ में वो ऑप्शन आपके पास नहीं है जो आपके पास सोवरेन बॉन्ड में है ऑलरेडी. और प्योरिटी ऑफ गोल्ड जो है वो सबसे हाई यहाँ पे मिलेगी, राइट. तो इस तरह से अगर देखा जाए कंपैरिजन में तो फिजिकल गोल्ड ये सबसे कम प्रेफर करना चाहिए. उसके बाद गोल्ड ईटीएफ प्रेफर कर सकते हो, गोल्ड बीज प्रेफर कर सकते हो, और उसके बाद में जाके आप सबसे टॉप स्कीम जो आपके पास आपके सामने अभी मैंने जो रखा है जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से, उसका आप हमेशा दिमाग में रखो और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो. सो रश इंडिया रश बिकॉज इट्स अ गोल्ड रश, ठीक है. सो आई होप ये वीडियो से आपको एक अच्छा जानकारी मिला होगा. गोल्ड में इन्वेस्ट करने का एक नया तरीका आज मैंने आपके सामने रखा है, जो आपको एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मुझे खुद लगता है वो आपके सामने रखा है. तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट सीरियसली. अगर आपको रिटर्न चाहिए इन्वेस्टमेंट से, so you should not ignore such kind of instrument which is easily available and with a guarantee of government of India, right. So ये मेरे ट्विटर हैंडल्स है और मेरा ये यूट्यूब का चैनल है. So I will request all of you to please subscribe to my YouTube channel. Please like my video if you like this information which I shared with you. प्लस उसके साथ साथ मैं क्लासेस भी लेता हूँ. मेरे क्लासेस भी है. इस क्लासेस में मैं बेसिक से लेके एडवांस तक हर एक चीज सिखाता हूँ, जो 1 महीने का क्लास रहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to हीरो, लर्नर टू ट्रेडर. ये मेरा प्रोग्राम है. तो आपको अगर वो ज्वाइन करना है तो यू कैन कॉल मी ऑन 9867437761. यहाँ पे मेरा नंबर है, आप ये नंबर नोट डाउन कर सकते हैं. एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्प्रेड दिस वर्ड टू ऑल योर रिलेटिव्स, टू ऑल योर कलीग्स, फ्रेंड्स, कि ऐसी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाई है जो हम सब के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और जिसमें इन्वेस्ट करने के बाद
हमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है विथ सिक्योरिटी, विथ एडवांटेज ऑफ कोलेटरल लोन। तो ये सब चीजें आप उनको बताओ। अगर आप चाहे तो ये वीडियो भी आप सबके साथ शेयर कर सकते हो, सो दैट एवरीबडी हु इज योर रिलेटिव, योर फ्रेंड्स, everybody will get benefit out of it. Okay, so thank you, thanks all for time, and thank you for understanding this serious matter. Bye. Thank you.